नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौर। आईटी रूल 2021 क्या है, जिसके अंतर्गत हमारे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं वो अपना कामकाज करते हैं। इसके बारे में बहुत बार चर्चा हुई है, उसके बावजूद भी इस पर क्लैरिटी नहीं है। लेकिन आज थोड़ा बैकग्राउंड के साथ मैं आपको बताऊंगी कि आईटी रूल 2021 क्या है और वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए, स्पेशली उनके लिए जो पत्रकारिता इस माध्यम से कर रहे हैं, उनके लिए क्यों इम्पोर्टेंट होता है। बात साल 2016 की है, जिस वक्त मीडिया के ऊपर दो वज्रपात हुए। पहला, डीएवीपी एड पॉलिसी 2016 लागू हुई और दूसरा डीमोनेटाइजेशन हुआ। अब इन दोनों को वो समझ सकते हैं जो उस वक्त पे न्यूज़पेपर रन कर रहे थे। भारत के अंदर उस वक्त करीबन 1.5 लाख न्यूज़पेपर थे, जिसके अंदर 1.25 लाख न्यूज़पेपर जो थे वो रीजनल मीडिया से जुड़े हुए थे, जिनका सर्कुलेशन कम होता है, जो गांव देहात से चलते हैं और जो आम पब्लिक की समस्याओं को फोकस करते हैं। जिस वक्त एड पॉलिसी 2016 आई, उस वक्त डीएवीपी से जो विज्ञापन उनको मिलते थे, सरकारी विज्ञापन, वो मिलना पूरी तरीके से बंद हो गए। उनके ऊपर ऐसे पॉइंट सिस्टम लाद दिए गए कि उनके लिए सरवाइव करना मुश्किल हो गया। उसके ऊपर से जब डीमोनेटाइजेशन हुआ तो पैसों की बहुत बड़ी किल्लत हुई और उसके बाद अखबार तेजी से बंद हुए। अखबार बंद हुए तो पत्रकारों की छटनी हुई, रिट्रेचमेंट हुई। उसके बाद डिजिटल प्लेटफॉर्म ने उभरना शुरू किया। हम लोग पहले से ही लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन के माध्यम से अखबारों को डिजिटल करने की प्रोसेस में बहुत लंबे समय से काम कर रहे थे। जब हमने एक बड़े लेवल पर बेरोजगारी होते हुए देखा कि पत्रकारों के हाथों से रातों रात काम छिन गए, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, तब हमने एक प्रोसेस शुरू किया। वो था लीड इंडिया फ्रेंचाइजी। हमने ऐसे प्लेटफॉर्म्स को फ्रेंचाइजी दी, यानी कि राइट टू कवरेज दिया, अपने मीडिया का अधिकार उन्हें दिया ताकि वो प्रेस आई कार्ड इशू कर सके और केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से पत्रकारिता कर सकें। इसके बाद और रिसर्च के बाद हमने एमएसएमई क्लास 63 के बारे में खोज की और उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया करवाया जहां पर वो सरकारी तंत्र के अंदर, यानी एक मिनिस्ट्री के अंदर, खुद का रजिस्ट्रेशन करवा सकते थे। तो ये दो चीजें थी जिसके बाद डिजिटल प्लेटफॉर्म से काम करना शुरू किया। उस वक्त हम उम्मीद कर रहे थे, यानी साल 2016 में, कि कोई कानून आ जाएगा और डिजिटल के लिए जब कानून आएगा तो उनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। लेकिन सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बहुत तेजी से बढ़ने लगे। इसके बाद कोरोना आया और कोरोना के अंदर एक से बढ़कर एक भयंकर वेब सीरीज आई, जिन्होंने भारत के जनमानस को झंझोड़ कर रख दिया। वल्गैरिटी की उसके अंदर पराकाष्ठा थी, कोई उनके ऊपर नियंत्रण नहीं था। इसी बीच एक वेब सीरीज आई, तांडव। तांडव के अंदर भगवान शिव का जो रूपांतरण किया गया था, जो उनका पिक्चराइजेशन था, उसके बाद एक तहलका समझ गया इंटरनेट की दुनिया में और भारत सरकार को लगा कि हाँ, इस तरीके के अगर कंटेंट आएंगे तो उनको हम रोक कैसे सकते हैं, क्योंकि तांडव सीरीज जो थी वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर थी और ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए भारत के पास कोई कानून नहीं था, ना रेगुलेट करने का और ना नियंत्रण करने का। इसी तरीके से बहुत सारे जो यूट्यूब चैनल्स थे जो पत्रकारिता कर रहे थे, वो भी कुछ भी इस तरीके का कंटेंट ला रहे थे जो सरकार को अपने पक्ष में नहीं लग रहा था। हालांकि यहाँ पर बात 50-50 है कि कुछ लोग सरकार के खिलाफ बोल भी सकते हैं और उन्हें बोलना भी चाहिए अगर वो पत्रकार हैं। तो ये सीन जब हुआ, उसके बाद सरकार ने कड़े कदम उठाए और उस वक्त आईटी रूल 2000 के अंदर एक अमेंडमेंट किया गया और आईटी रूल 2021 को लाया गया। और इसके आने के बाद से उन्होंने एक आदेश जारी किया। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने आदेश में यह कहा गया कि जितने भी अखबार हैं, रजिस्टर्ड मीडिया और सैटेलाइट चैनल, उनको बताना होगा कि उनके डिजिटल प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं। एक फॉर्म भरना होगा और सरकार को बताना होगा। ठीक वैसे ही उन्होंने बताया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो कि पत्रकारिता कर रहे हैं, खबरों को देने का काम कर रहे हैं, उनको भी एक फॉर्म भर के बताना होगा। ये होगा रूल 18 के अंतर्गत। आईटी रूल 2021 के अंदर एक रूल 18 है, उसके मुताबिक एक फॉर्म भरना था और सबको मिनिस्ट्री को इन्फॉर्म करना था। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जब ये ग्रेवियस रीएड्रेसल ऑफिसर्स जो अपॉइंट किए गए थे, उनसे शिकायत की जा सकती थी। तो ये कुल मिलाकर आईटी रूल था, जिससे थोड़ा सा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पत्रकारिता कर रहे थे उनको एक और हौसला मिला कि वो कम से कम
ये बता सकते थे कि हाँ, हम YouTube के माध्यम से जर्नलिज्म कर रहे हैं और हमारी डिटेल्स ये हैं, हमारा ग्रेवियंस रीएड्रेसल ऑफिसर ये है जिससे आप किसी भी कंटेंट पर शिकायत कर सकते हैं। लेकिन सरकार ने YouTube चैनल के माध्यम से पत्रकारिता करने वाले लोगों को अभी तक मान्यता नहीं दी, ना ही रजिस्ट्रेशन का कोई प्रोसेस दिया। लेकिन जो लोग अभी इंटरनेट के माध्यम से पत्रकारिता कर रहे हैं उनके लिए अभी एकदम कोई रूल्स नहीं बदले हैं, लेकिन भविष्य में जरूर उनके लिए कोई ना कोई कानून आएगा। अगर आप भी वेब पोर्टल और YouTube के माध्यम से न्यूज चैनल चला रहे हैं तो आपको 2 काम करके रखने चाहिए। पहला, MSME में क्लास 63 के अंदर आपको अपने चैनल का रजिस्ट्रेशन करवा कर रखना चाहिए और दूसरा, MIB को प्रॉपरली आपको इन्फॉर्म करना चाहिए। इस बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे पुराने वीडियो देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं उनका लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, आप वो देख सकते हैं। वो फॉर्म भर के MIB को भेज सकते हैं। इसके अलावा फिर भी आपको जर्नलिज्म करने में कोई परेशानी हो तो आप निसंकोच लीड इंडिया के साथ मीडिया टाई अप कर सकते हैं और अपना जो चैनल है, अपना प्लेटफॉर्म है, वो अपने ही नाम से एक इंडिविजुअल एंटिटी की तरह चला सकते हैं और लीड इंडिया के माध्यम से प्रेस आई कार्ड इशू कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।